स्टूडेंट्स, अब हम आज प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या है एंड इसे हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो किसी भी काम के होने की जो चांसेस है मीन्स द मेजर ऑफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। ओके, द मेजर ऑफ चांस ऑफ occurrence for any event। किसी भी काम के होने के जो चांसेस हैं वो क्या है, इवेंट के होने के चांसेस, वही है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप जब देखते हैं एक मैक्सिमम टाइम्स क्रिकेट में टॉस, तो आपने सुना ही होगा। जब हम टॉस करेंगे तो टॉस में दो चीज़ें आ सकती हैं, ठीक। तो एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से एक कोई एक आएगा ही आएगा। तो ये इवेंट है। इवेंट क्या है, टॉस हो रहा है और हेड एक बार आएगा, टेल भी एक बार ही आ सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक ही आएगा। इन्हें आउटकम्स कहते हैं। ये जो आते हैं ये आउटकम्स कहते हैं। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, यहाँ देखिए दो मैक्सिमम चीज़ें आ सकती हैं, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और हमारे पक्ष में कितने हैं, इन्हें हम फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। ओके, तो फेवरेबल आउटकम जो होंगे, अगर हम टेल चाहेंगे तो हमारे पास एक ही होगा, हेड चाहेंगे तब भी एक ही होगा। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसे पीई से भी डिनोट करते हैं, या आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो इसी तरह से हम कंप्लीट करते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। ये मेजर ऑफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के होने के चांस कुछ जो मेजर करते हैं उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ वर्डिंग्स कि प्रोबेबिलिटी के हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to 1। इस किसी भी जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक ही होती है। मीन्स 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब वो काम बिल्कुल नहीं होने वाला है। और किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी मीन्स कोई भी काम डेफिनेटली होगा ही होगा, तो ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक, जैसे कल वर्षा होगी, कल वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक, लेकिन अब जब अगला दिन आएगा उस समय हम पहुंचेंगे तब ना हमें पता चलेगा वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो जब भी हम फाइंड करेंगे 0 से 1 तक होती है। प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है, जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, थ्योरेटिकल ओके एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखी जाती है और एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी होते हैं इसका जो रिजल्ट आएगा ये फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम का, ये एक्सपेरिमेंटल में डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर दिया जाता है। जब भी डेसिमल में रहेगा वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जब भी थ्योरेटिकल रहेगा तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू में रहेगा। मान लीजिए कभी कभी आपको बोला गया कि चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी हैपन एनी इवेंट इज पी। ठीक है, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी P है और आपसे पूछा गया किसी भी काम उसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो नॉट चांस ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा सेम इवेंट यानी दूसरे इवेंट का, जब सेम इवेंट का आपसे पूछा जाए तो वो होगा 1 माइनस P। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 ही हो सकती है। एंड ये भी ध्यान रखिएगा पूरी जितनी भी एक ही इवेंट है, एक ही इवेंट में अगर एक काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है, 4 प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन चारों प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ठीक, और किसी भी कोई भी इवेंट मीन्स डेफिनेटली होगा ही होता, ये तो मैं बता ही चुका हूँ
कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, एंड कोई भी इवेंट अगर इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। चलिए अब इन कुछ बेसिक्स के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक स्पिन है, इसको घुमाया जा रहा है, तो अगर रोटेट किया जा रहा है तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। चलिए कंप्लीट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग 5। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, मीन्स 5 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, कुल मिला के 1 2 3 4 कुल मिला के 8 आ सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 है, टोटल आउटकम्स 8 है, तो इसका आंसर 1/8 आ गया। ध्यान रखिएगा, अगर डिवाइड होता है सिम्पलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो सिम्पलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इसकी का सेकेंड है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं इसमें 1 से 8 तक में, तो खुद 3 भी है, 3 है, 6 है, बस 2 ही हैं, तो इक्वल 2 मीन्स फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए एंड टोटल आउटकम्स 8 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 2 और अपॉन 8 डिवाइड, वी सिंप्लीफाई इट, वी गेट 1/4। दिस इज अवर आंसर। एंड सेम उस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में गेटिंग एट ऑड नंबर, तो पता कर लीजिए ऑड नंबर कितने हैं एंड टोटल एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिएगा, इस तरह से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 6 रेड बॉल्स हैं, तो पहले डाटा रेडी कर लेते हैं। रेड बॉल्स कितने हैं, इक्वल 6। रेड बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी 6, सॉरी रेड बॉल्स 6 है एक बैग में, और येलो बॉल्स 2 हैं, साथ ही वाइट बॉल्स भी हैं जो कि 4 हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी बॉल्स हैं हम ये फाइंड कर लेते हैं। टोटल बॉल्स हैं 4 2 6 6 6 12। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि गेटिंग ए येलो बॉल। ठीक, तो नंबर ऑफ येलो बॉल इक्वल 2 एंड टोटल कितनी बॉल्स हैं 8 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल इज इक्वल टू 2/8, 2 1 एंड 2 4 जा, तो 1/4, ये आपका रिजल्ट आया। इस तरह सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उनमें से एक क्वेश्चन 4th है कि नॉट ए येलो बॉल। ठीक, तो नंबर ऑफ बॉल्स नॉट येलो, येलो कितनी नहीं है, तो हम येलो कितनी है 2, तो 8 में हम 2 माइनस कर लेते हैं, इक्वल 6 येलो बॉल नहीं है। अब टोटल अपने पास है नहीं है, टोटल 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग येलो बॉल इक्वल 6/8, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, तो 3/4 आ जाएगा, ये रिजल्ट होगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक डाइस है, डाइस आप जानते हैं कि क्यूबिकल ही होता है, इसमें नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 इस तरह 6 नंबर, 6 फेजेस होते हैं, 6 नंबर्स किए गए हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके पूरे नंबर फाइंड करके और कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इन ए बॉक्स 10 स्लिप ऑफ पेपर लेबल्ड, एक बॉक्स है इस तरह से, इसमें 10 स्लिप लेबल की गई हैं 1 से 1 2 3 4 5 4 2 3 1 5 6 3 मीन्स रिपीटेड भी हैं। ए पर्सन इज टोल्ड पिक अप ए स्लिप, एक पर्सन कोई भी एक स्लिप पिक करता है। गेटिंग द नंबर 2, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ
नंबर 2 या स्लिप 2 लिख सकते हैं। कितनी 2 की स्लिप्स हैं तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2, 2 ही 2 की स्लिप हैं। एंड टोटल स्लिप्स कितनी हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 स्लिप हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 स्लिप इज इक्वल टू 2/10 इक्वल 1/5 आ जाएगा इसका रिजल्ट। ओके, से स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है देयर आर 12 वेसल्स, तो टोटल वेसल्स कितने हैं 12 हैं। और इन 5 वेसल मिल्क केप्ट कितने वेसल्स में है 5, क्योंकि आप इसे सिस्टमेटिक करना आप डेफिनेटली सीख चुके होंगे। तो 5 हैं। एंड इन 3 वेसल्स फ्लोर इज केप्ट, ऐसे कितने वेसल्स हैं जिसमें फ्लोर है तो उतने 3 हैं। इन 4 वेसल्स शुगर इज केप्ट, शुगर कितने में है तो 4 में है। एंड दस नो वेसल्स इज एम्पटी एक भी नहीं है। देखिए 4 3 7 7 5 12। ओके, तो एक पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड, वह लगभग ब्लाइंड फोल्डेड है। अगर वो ब्लाइंड फोल्डेड है, आप लोग ब्लाइंड फोल्डेड गेम भी खेलते होंगे, आंख में पट्टी बांधने वाला। तो आंख में पट्टी बांध के वो अगर चेक करता है तो पहला कि वह शुगर वेसल की प्रोबेबिलिटी का अगर टच करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ शुगर वेसल्स इक्वल 4 एंड टोटल वेसल्स इक्वल 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शुगर वेसल्स इज इक्वल टू 4/12, ठीक है। और इसका 1/3 आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। उसी तरह से आगे है कि टचिंग ए वेसल नॉट विथ फ्लोर, मीन्स जिसमें फ्लोर नहीं है। देखिए फ्लोर किस में है 3 में, तो टोटल में हम 3 माइनस कर देते हैं, आ जाएगा 9 में फ्लोर नहीं है तो 9/12 सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, नॉट फ्लोर वाला टच हो जाएगा। फिर टच एंड इम्पटी वेसल, अभी इम्पटी वेसल है नहीं है तो टच कहाँ से करेगा, तो नंबर ऑफ इम्पटी वेसल्स इक्वल 0, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पटी वेसल्स इक्वल 0/10 इक्वल 0। ओके, क्योंकि अब शुरू में ही बताया हूँ कि कोई भी काम डेफिनेटली अगर नहीं होगा मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक। कोई भी काम अगर इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। एंड टचिंग ए वेसल विच इज नॉट इम्पटी, मीन्स ऐसा वेसल टच करना है जिसमें जो इम्पटी नहीं है, मीन्स पूरे के पूरे भरे हुए हैं, कोई भी इम्पटी नहीं है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आने वाली है। तो नंबर ऑफ नो इम्पटी वेसल्स इक्वल 12 एंड नंबर ऑफ टोटल वेसल्स इक्वल 12, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 12/12 हो जाएगी। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, सिस्टमेटिक आप फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से कंप्लीट करिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका भी ये भी सॉल्व हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए बॉय इज कलेक्टिंग लीव्स ऑफ ट्री, पीपल, नीम, गुआवा एंड मैंगो। देयर आर 20 लीव्स ऑफ ईच ट्री इन हिज बैग, उसके बैग में 20 पत्तियां हर एक ट्री की हैं, ठीक। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि बस उसी तरह सॉल्व करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पिकिंग गुआवा लीफ, तो गुआवा की लीफ को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी है, तो 1 2 3 4 पेपर्स हैं, तो मीन्स टोटल कुल मिला के 80 पत्तियाँ होंगी, 80 पत्तियाँ होंगी, 80 लीव्स। ओके, तो गुआवा लीफ की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, 20/80 बिकम 1/4। एंड सेकेंड है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पिकिंग ए मैंगो लीफ इफ ओनली 5 मैंगो लीव्स आर लाइंग इन द बैग। अब अगर स्पेशली कोई भी किस कंडीशन दी हुई है कि ओनली 5 लीव्स हैं तो आपको वो 5 लीव्स ही काउंट करना है, साथ ही साथ है। अब तो टोटल था उस समय 80 था, ठीक है। अगर बैग में 20 लीव्स होती, ठीक, तब ना ये 80 होता। तो अगर ये 5 है तो 80 को भी आप 5 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दीजिए। ये 85 के अकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 65 और ये हो जाएगा 5, तो 5/65 और इसका आ जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा 1/13, ठीक। तो आ जाएगा कि अगर किसी भी बैग में, उस बैग में केवल 5 मैंगो के लीव्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/13 अगर मैंगो की लीव्स निकाली जाए तो। ओके, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पिकिंग ए नीम लीफ इफ ऑल मैंगो लीव्स आर रिप्लेस्ड बाय द लीव्स ऑफ रोज फ्लावर। अगर रोज फ्लावर के द्वारा रिप्लेस कर दी गई हैं तो बताइए नीम लीफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि जो नीम है
सॉरी मैंगो की लीव्स रोज से रिप्लेस की गई है, तो मैंगो की न की गई है, हमें निकालना किसका है, नीम की। तो नंबर ऑफ नीम लीव्स इक्वल 20 एंड टोटल लीव्स ये भी 80 ही है, भले ही मैंगो लीव्स को रोज फ्लावर की लीव्स से रिप्लेस कर दिया गया है, उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीम लीव्स, अगर नीम की हमें पत्तियां चाहिए तो 20/80 एंड बिकम 1/4। ओके, मीन्स हमें अगर नीम को रिप्लेस किया जाता या किसी और को नीम में रिप्लेस किया जाता तो आंसर में इफेक्ट पड़ता, लेकिन नीम के साथ कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अब अगर ऐसा होता कि यहाँ जो कुछ पत्तियां हैं उन पत्तियों को निकाल के बाहर फेंक दिया गया, तब भी आंसर में फिर इफेक्ट पड़ता, क्योंकि टोटल कम हो जाता। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि ये पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज सफर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब थोड़ा कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, ये थोड़ा आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। प्लेइंग कार्ड्स, ठीक, जो ताश खेली जाती है घर में, वही प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। 52 होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। ओके, ये कार्ड्स होते हैं हार्ट, फिर डायमंड, और थर्ड क्लब और स्पेड, ये 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक, तो ये जो हार्ट और डायमंड होते हैं, इनके इस तरह से ऐसे सिंबल बना रहता है इसमें, और डायमंड में लगभग इस टाइप से सिंबल बना रहता है। ओके, और क्लब में ऐसे ऐसे करके एक पत्ती टाइप का बना रहता है इस तरह से, और ये इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा उल्टा होता है, ऐसे और ऐसे, ये स्पेड होता है। ठीक, तो हार्ट कुल मिला के ये 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं, मीन सभी बराबर होते हैं। एक और चीज़ कि जो क्लब और स्पेड हैं, ये कभी कभी पूछा जाता है, तो क्लब और स्पेड ब्लैक कार्ड्स हैं। ठीक, ये काले होते हैं, और हार्ट और डायमंड ये दोनों ही रेड कार्ड्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी जो 13 है वो 13 कौन कौन से होते हैं, थोड़ा इन्हें आइडेंटिफाई कर देते हैं। आप देखे होंगे उसमें ए लिखा रहता है, ए फॉर एस। ओके, फिर ए के बाद फिर 2 लिखा रहता है एक कार्ड में, फिर 3 लिखा रहता है, फिर 4 लिखा रहता है, फिर 5, 6, 10 तक ऐसे ही होते हैं, 7, 8, 9, 10। ठीक है, मैं हर एक के बता रहा हूँ कि हर एक का ये एक एक होता है, मीन्स हार्ट का एक एस होगा, फिर डायमंड का एक ही एस होगा, क्लब का भी एक ही एस होगा, और स्पेड का भी एक ही एस होगा, दो नहीं होंगे किसी के भी। इस तरह से कुल मिला के 13 होते हैं। 10 के बाद जैक होता है, जिसमें जे लिखा रहता है, और ये एस इक्का है। ठीक, और जैक, उसके बाद क्वीन, और फिर लास्ट में किंग रहता है। सबसे बड़ी पावर्स के बेसिस पे ये एस होता है, क्योंकि सबसे पहले है और इसे सबसे पावरफुल बनाया गया है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आगे प्लेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटीज कंप्लीट करनी है। तो ये मिला के इतने होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जो जैक है, क्वीन है और किंग है, इन्हें फेस कार्ड भी कहा जाता है। फेस कार्ड में एस नहीं आता, क्योंकि इनमें चित्र बने रहते हैं लोगों के। ठीक है, अब जैक एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पेड का, मतलब ये जैक 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, मतलब कुल मिला के फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। ओके, अब इस तरह से अब लगभग पूरी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। ये जो एस कार्ड होता है ये भी 4 होते हैं, और टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, हर एक टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट के भी। और अगर रेड कार्ड पूछा जाए तो रेड कार्ड 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो जब हम कंप्लीट करेंगे, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि वो कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कि खराब होने पर या जो जोकर टाइप के होते हैं, वो भी कार्ड्स उस डेक में रखे रहते हैं। ठीक, तो उन्हें हमें नहीं काउंट करना है कि जोकर वगैरह लोगों को भी काउंट कर लीजिए। और आप बोले कि नहीं सर अब तो 52 बताया था, इसमें 54 या 53 हमें मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें टोटल 52 ही कार्ड्स होते हैं। ओके।
तो अब आगे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10th में भी आएगा, 9th में तो आएगा ही, 10th में भी आएगा, 10th के बेसिस पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में प्रोबेबिलिटी, अगर आप इस क्लास में प्रोबेबिलिटी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे किसी भी क्लास में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही आता है, इससे अधिक ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। सपोज दैट कि अगर किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हुआ है 0.79, तो नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की फाइंड करना हो तो अभी मैं बता रहा हूँ कि जब नॉट के फाइंड करना हो, ये जो वैल्यू है उसी को 1 से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 0.79 और माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 79 से हम 80 पहुँचेंगे, 90 20 मतलब 21, 0.21 इस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरह के क्वेश्चन शायद आपकी बुक में ना हो, बट आगे के क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और ये बेसिक हमें समझने में भी काम आएगा कि जो टोटल होता है वो प्रोबेबिलिटी का 1 ही होता है, हमें 1 से ही माइनस करना है। ये 1 माइनस जो भी बताया हूँ ये इस तरह से ये यहाँ काम आता है। और इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7th में अब यही है कि क्वेश्चन नंबर 7 में है कि गेटिंग एन एस ऑफ क्लब, क्लब का हमें एस चाहिए, तो नंबर ऑफ एस ऑफ क्लब, क्लब के कितने एस होंगे, तो एक ही होगा, है ना। और एज्यूमिंग दैट, इसमें बोला गया है कि आप सोचिए कि दैट द कार्ड्स नंबर फ्रॉम 8 to 13, इसमें 8 से जो 13 तक नंबर किए गए हैं वो पूरे कार्ड गायब हो गए हैं, तो क्या होगा। ठीक, तो उसके बेसिस पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उनकी वैल्यू क्या होगी। और जब 8 से 13 तक, यहाँ देखिए जो जैक है उसे 11 और क्वीन है उसे 12 और किंग को 13th कार्ड माना गया है। ठीक, 13 कार्ड है ही, बस इनके नाम ये जैक, क्वीन और किंग है। तो अगर 8 से 13 अगर गायब हो गए हैं तो टोटल कार्ड्स कितने बचे हो अपने पास, टोटल कार्ड्स इक्वल 7 बचे हुए हैं, क्योंकि 8 से 7 तक बचा हुआ है, हमारे पास 8 नहीं है अब, तो 7 4 जा 28, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ क्लब इक्वल 1/28। ओके, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा इस तरह से, ये इसका आपका ये फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है गेटिंग ए हर्ट कार्ड इफ ऑल एस गॉट लॉस। अब देखिए सेकंड, इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें आ रहा है कि गेटिंग ए हर्ट कार्ड, तो नंबर ऑफ हर्ट कार्ड्स कितने होते हैं, 13, अभी भी बताया हूँ। एंड कहा गया है कि सभी के अगर एस गायब हो गए हैं तो टोटल कार्ड्स, कंडीशन एस इज लॉस्ट, जब एस लॉस्ट हो चुका है तो हमारे पास टोटल कार्ड्स 48 बचे हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए जब एस सबके गायब हो चुके हैं तो हर्ट का भी तो एस गायब हो गया होगा, इसका मतलब ये 12 बचे अब। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट इक्वल क्या हो जाएगा, 12/48, 12 1 जा 12, 4 जा इक्वल 1/4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है गेटिंग ए डायमंड कार्ड इफ 1 more पैक ऑफ 52 id shuffled along with the given पैक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें डायमंड कार्ड फाइंड करना है। टोटल कितने कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स 52 को बोला गया है 2 गड्डी, मीन्स 2 डेक डाल दिया गया है। 52 + 52 इक्वल कितना आ जाएगा, 224 और 5 104 कार्ड्स हो गए। एंड टोटल डायमंड कार्ड कितने हो जाएंगे, जब 1 था तो डायमंड कार्ड्स 26 था, अब जब 2 डेक हो गए हैं टोटल डायमंड कार्ड्स 26 हो गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड कार्ड इज इक्वल टू 26/104, 26 1 26, 4 जाए इक्वल 1/4। दिस इज योर आंसर। फिर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है इसमें कि गेटिंग नंबर 6 ऑफ स्पेड का हमें 6 नंबर चाहिए इफ 1 more पैक ऑफ 52 कार्ड इज सफर्ड अलॉन्ग विद द गिवन पैक। अगर एक पैक के साथ 52 और आ गए हैं, मतलब टोटल 106 हो गए हैं, और स्पेड का 6 चाहिए। स्पेड का जो 6 होता है, अब जब 2 पैक हो गए हैं तो स्पेड के 6 2 हो गए हैं,
तो प्रोबेबिलिटी जो होगी उसकी हो जाएगी 2/104। जब सॉल्व करेंगे इसे तो 1/52 ये फोर्थ का रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत ही एक सिंपल एक्सरसाइज है, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होती है, साथ में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के बाद मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, उसे किस तरह से कंप्लीट करते हैं, और साथ ही साथ फिर कार्टेशियन सिस्टम कंप्लीट करने के बाद मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगा चैप्टर 13।